जब आपको कुछ ना आए, कुछ भी ना आए, किसमें, वो भी फिजिक्स में, तो आप क्या करेंगे? जब आपको फिजिक्स में कुछ भी ना आए, वो भी आपके बोर्ड के पेपर में, ये देख सकते हैं 2024 का बोर्ड का पूरा पूरा पेपर ही है, देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके आएगा। तो अगर जब आपको इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आपके मन में देखिए 3 प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे पहले यही सवाल उठती है कि हम प्रश्न को सर छोड़ देते हैं। अगर आप सोचिए प्रश्न को छोड़ देंगे तो 70 नंबर का क्या रहता है, आपका पेपर रहता है, जो कि यहाँ पे देख सकते 70 नंबर का आपका पेपर है। हम पूरा आपको पेपर ही प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लीजिए। 70 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर होता है। जब आप छोड़ देंगे प्रश्नों को तो 23 नंबर आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आप छोड़ देंगे। और जब प्रश्नों को छोड़ देंगे तो क्या आप 23 नंबर ला पाएंगे? नहीं। और जब 23 नंबर नहीं ला पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। फिर आपके मन में आता है कि सर हम प्रश्नों को छोड़ दे रहे हैं, उसका आंसर नहीं लिखेंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपके मन में आता है अगर सर हम केवल प्रश्न को ही लिख दें तो क्या नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो मैं कहता हूं कि अगर आप कोई प्रश्न लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर दिया कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, मान लीजिए कोई बोल दिया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट परिभाषा प्रकाश का नहीं पता है, आप केवल उसका प्रश्न लिख के छोड़ दिए कि प्रकाश क्या है, हो गया, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? लेकिन अगर अगर ये आप लिख देंगे कि प्रकाश, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, भले ही आप एग्जैक्ट प्रकाश की परिभाषा ना लिखें, लेकिन इससे जुड़ी हुई कोई भी बात लिख दे रहे हैं, इससे जुड़ी भी हुई, तो देन एग्जामिनर आपको क्या करेगा? वो नंबर देगा, वो नंबर आपको देगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश से जुड़ी हुई बात आपने लिखा है। तो अगर जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपके मन में 3 सवाल उठता है। प्रश्न छोड़ दे तो छोड़ देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। केवल प्रश्न लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप उससे जुड़ी हुई कोई परिभाषा लिख देंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अभी मैं आपको पूरा एकदम एकदम यार एकदम आपके सामने मैं लेके आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए कैसे क्या करना है। उसके बाद फिजिक्स की सर तैयारी कैसे करना है। फिजिक्स की हम तैयारी कैसे करें कि हमारा सर 70 प्लस स्कोर हो जाए। जी हाँ, 70 प्लस स्कोर हो जाए, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हमारे पास केवल 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब इसी सर 2 महीने में मुझे पूरी तैयारी करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप चैप्टर वाइज, जैसे कि आपके किताब में 1 से लेकर टोटल मान लीजिए 12 चैप्टर हैं। 1 से लेकर कितना है? कुल 12 चैप्टर हैं। तो आप चैप्टर 1 से शुरू करिए और डे 12 तक जाइए। डे 1 से डे 12 तक आपको चलना है। डे 1 से डे 12 तक आपको चलना है। डे 1 में आप पहला चैप्टर लीजिए, डे 1 में आप दूसरा चैप्टर लीजिए। इस प्रकार घंटे सर हम केवल 2 घंटे डिवाइड करेंगे। 2 घंटे डे 12 तक चलिए, आपका पूरा कंप्लीट फिजिक्स हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले आप चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण परिभाषा, जितने भी परिभाषा हैं जुड़े हुए, उनको आपको क्या करना है? रट लेना है। और सूत्र, ठीक ना, वो भी चैप्टर वाइज। जब परिभाषा और सूत्र हो जाए तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट वाले डेरिवेशन हैं उसको आप करना शुरू कर दीजिए। जैसे सर इंपॉर्टेंट वाले डेरिवेशन कौन कौन है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है? यहाँ पे गॉस के नियम को लिखिए और इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका एक डेरिवेशन है। क्या है? डेरिवेशन है। और आप इस प्रकार से जितने भी चैप्टर वाइज डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट वाले, उन डेरिवेशनों को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। जब ये हो जाए तो आप न्यूमेरिकल को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल, जैसे आपको मैं न्यूमेरिकल दिखा दे रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है, यहाँ पर देखिए कि क्या दिया है न्यूमेरिकल में, कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलनियों के फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा को मेंस से जोड़ दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से जो न्यूमेरिकल है उसको तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया आपकी तैयारी वाली बात। लेकिन सर ये बताइए कि हम आखिरकार फिजिक्स में 70 में कैसे 70 स्कोर करें?
70 में 70 स्कोर कैसे करें, हमें ये आप बता दीजिए। तो मैं आप इस पेपर के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, समय रहेगा, और 70 नंबर का क्या रहने वाला है, आपके पास पूर्णांक रहने वाला है। ये आपका देख सकते हैं 2024 भौतिक विज्ञान का क्या है, आपका पेपर है, ठीक है ना, एकदम वायरल वाला। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक भरना रहेगा, यहाँ पे आपको नाम भरना रहेगा। बहुविकल्पी आप ऐसे ही कर लोगे, बहुविकल्पी के चक्कर मत पड़िएगा। बहुविकल्पी में आपका पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताया ना, जब आप परिभाषा और सूत्र याद करेंगे तो ये वाले हो जाएंगे, जैसे कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2 का मान कितना होगा, ये सब आपके ऐसे ही हो जाएंगे। देखिए, जब आपके पास परिभाषा और सूत्र पता रहेगा तो ये आप हल कर लोगे। रेडिएटिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता, क्या नहीं होता, अल्फा कण, बीटा कण, गामा फोटॉन या प्रोटॉन। तो प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होता, तो ये आप कर ही लोगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए, ये आप कर ही लोगे। फिर खंड ब में आ जाएंगे। देखिए, जब आपको किसी चीज का आंसर नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है कि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। अब मान लीजिए आपको ये चीज याद नहीं है, तो एक काम ये कर सकते हैं कि स्वप्रेरकत्व के बारे में कुछ ही लिख दीजिए, कुछ भी लिख देना है कि भाई स्वप्रेरकत्व क्या होता है, लिख दीजिए कि स्वयं प्रेरण के द्वारा चलता है, इसमें विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा की परिभाषा लगा दीजिए, मतलब कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आपको खाली कॉपी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे है डेविएशन तथा जर्मन के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अरे भैया, डेरिवेशन का नहीं आ रहा है, जर्मन के बारे में कुछ लीजिए कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये किया, मतलब गलत ही लिखें, लेकिन आपको लिखना जरूर है। आप गलत ही लिखे जरूर। एक चीज और, आप बोर्ड की कॉपी होती है ना, कोशिश करिए कि आप उसको पूरा भर दें, पूरा आप क्या करें, भर दें। आप उसको खाली बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप खाली छोड़ेंगे देन आपका नंबर कटेगा। तो आपको बोर्ड की कॉपी को, अपने जो बोर्ड की कॉपी होती है, आपको उसको खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको क्या करना है, उसको पूरा कॉपी भर देना है, अपनी बोर्ड की कॉपी, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है कि दूरदर्शी वाला, ये सब इंपॉर्टेंट वाले आपके हैं कि इंपॉर्टेंट, आप डेरिवेशन पढ़ के चले जाओ, परिभाषा पढ़ के चले जाओ, ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक पढ़ के चले जाओ। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जो कि बार बार आपके पेपर में क्या होते हैं, रिपीट हर साल आपके आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। अब जब आप इंपॉर्टेंट वाले डेरिवेशन जब पढ़े रहेंगे तभी तो आपको का होगा ना, और इंपॉर्टेंट वाले डेरिवेशन मैं करवा दूंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देन आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वाले डेरिवेशन पढ़ लेंगे, आप सूत्र पढ़ रहेंगे तो आ जाएगा, तो इसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर जो मैं यहाँ पे टिप्स बताया हूँ, सबसे पहला टिप्स क्या है कि तैयारी करने का तरीका, परिभाषा, सूत्र, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल, ये आप चैप्टर वाइज तैयार कर लेंगे। 2 घंटे डेली, 1 से लेकर 12 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा। और प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बल्कि गलत ही उत्तर लिखिए, लेकिन उत्तर जरूर से जरूर आपको लिखना है। अगर उत्तर लिखेंगे तो मान लीजिए 70 नंबर का पेपर है, मान लीजिए यही है, मान लीजिए ये आपका 5 नंबर का ये है, गॉस वाला आपका कितने नंबर का है, 5 अंकों का आपका आएगा। मान लीजिए कुछ भी गलत लिखेंगे तब भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। बहुत है यार 2 नंबर, आप ऐसे सभी में लगा लिए 2 नंबर। मान लीजिए 9 सवाल है यहाँ पे, 9 सवाल, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सभी में ही 2-2 नंबर पाएंगे, कुछ प्रश्न तो आपको आते रहेंगे। मान लीजिए इसमें से आपको 20 अंकों का आपको आ रहा है, 20 अंकों का आपको आ रहा है 70 नंबर के पेपर में से, ठीक है ना। और आप 20 अंकों का कर लिए, बाकी जो बचा हुआ आप गलत ही उत्तर लिखेंगे तो तब भी 10 नंबर एग्जामिनर दे ही देगा। तो 20 10 कितना हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा। तो 30 नंबर आपको मिल गया कि नहीं। अगर ये 30 मिल गया, 30 आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, तो आपके पास 60 नंबर रहेंगे यार, पास मार्क का तो मिल ही जाएगा। बाकी आप हिंदी से खींच दीजिएगा नंबर, इंग्लिश से खींच दीजिएगा नंबर, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से खींच दीजिएगा, आपको वहाँ पे स्कोर हो जाएगा 80% से ज़्यादा नंबर। आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और, कभी पेपर 70 नंबर का बनता नहीं है, क्योंकि देखिए अथवा में करके पूछा हुआ है, ये नहीं आ रहा तो ये आप कर लीजिए, अथवा में करके दिया है। तो ऐसा भी नहीं, देखिए यहाँ पर भी अथवा में करके दिया है, यहाँ पर भी अथवा में करके दिया है, यहाँ पर भी अथवा में करके दिया है। अरे अथवा में भी प्रश्न दिए हैं, वो नहीं आ रहा है तो आप इसका उत्तर दीजिए,
कोई इशू नहीं है यार, हमें तो उत्तर देना ही है ना। तो जो आपको आ रहा है उसी को करिएगा, ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए नहीं आ रहा सर क्वेश्चन छोड़ देना है, गलत ही लिखिए लेकिन आप लिखिए जरूर। अगर इस प्रकार से आप करेंगे ना तो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, और इस बात की मेरी क्या है पूरी पूरी गारंटी है। और हाँ यार, चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।